मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज आवे निज पदरा नमो अरहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो उवज्जायाणं लोहे सपसा इस भवतरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, उसके अंतर्गत भी अपना विषय चल रहा है धर्म धारक व्यवहाराभासी। इसकी परिणति में धर्म व्यवहाराभासी है तो परिणति में धर्म नहीं है। धर्म धारक क्यों कह रहे हैं? धर्म ही करना चाहते, पीछे जो सांसारिक प्रयोजनार्थ कुल अपेक्षा धर्म धारक है ना, ऐसा नहीं है, परंतु धर्म ही करना चाहते। ठीक है, तो इसको देवशास गुरु सात तत्व का अन्यथा ही स्वरूप भाषित होता है। अपना विषय चल रहा है निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप, वो कैसा मानता है ना। तो अपनी अब तक चर्चा हुई, कह रहे हैं कि निर्जरा में मुख्यता से किसकी बात की? तप की बात करी है, तप से निर्जरा होती। वो सब याद रखना कि पहले सब क्या बात हो चुकी है। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, ये भी सब निर्जरा ही हैं। अब अज्ञानी के लिए जिनवाणी लिखी गई है ना, तो उसको संवर में बात कर दी और तप की निर्जरा में बात कर दी। ख्याल में आ रही बात? तप भी संवर है, तप संवर है कि नहीं? तप भी संवर है, ऐसा। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं अनशन अमोदर आदि की बात कि इनसे निर्जरा होती, तो कह रहे हैं इनसे निर्जरा नहीं होती। ये तो निश्चय तप के साथ रहने से इनको उपचार से तप संज्ञा दी जाती। यदि अनशन आदि से ही तप हो तो कितने तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्होंने बहुत थोड़ी व्रत किए, तो उनको निर्जरा कैसे हुई? कि स्वरूप के आश्रय से होती है निर्जरा। जहां भी निर्जरा होती है वो किससे होती है? शुद्धोपयोग से निर्जरा। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है। ठीक है, साथ में जितना अशुभ भाव है उससे पाप बंध, जितना शुभ भाव है उससे पुण्य बंध, जितनी वीतरागता है उससे निर्जर। एकदम क्लियर कंसेप्ट, कोई भूल चूक की बात ही नहीं। ठीक है, अब करें कि नहीं करें? कि हम करते नहीं है क्योंकि हमने अपनी स्थापना कहाँ पे की? अकर्ता ज्ञायन। ठीक है, हम करते नहीं हैं, गुण स्थान प्रमाण होते हैं। जिस गुण स्थान में जितना अशुभ मिटता है। व्यवहार तप की भी परिभाषा पता है क्या है? व्यवहार तप की, शांतनु, व्यवहार तप की क्या परिभाषा है? बोलो। अशुभ से निवृत्ति, शुभ शुभ में में प्रवृत्ति। प्रवृत्ति,
ये व्यवहार तप की परिभाषा। जितना जितना अशुभ से निवृत्त हुआ और शुभ में प्रवृत्त हुआ, जितने हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह छूटे, उतना व्रत है। अणुव्रत, महाव्रत। ख्याल में आई बात? जितना अशुभ से निवृत्ति हुई उतना क्या है? व्रत। तो अणुव्रत, अल्पव्रत और पूरे व्रत, महाव्रत। ख्याल में आ रही है बात? ये व्यवहार तप की परिभाषा। तो अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, इसमें खूब उपयोग लगा के समझना पड़ेगा यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो, यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है। ऐसा क्यों नहीं कहते? प्रश्न समझ में आया है? अब देखो, स्थूलता से तो ऐसे ही बात कर देते हैं, शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती। अब देखो क्या कह रहे हैं, बहुत ही गजब का प्रकरण आ रहा है, खूब उपयोग लगा के समझना होगा। देखो, उन्होंने काय से काय की निर्जरा हो रही है, ये तो उन्होंने बात नहीं की कि शुभ से हो रही है कि नहीं हो रही, शुद्ध से दोनों की निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही। पहले तो निर्जरा समझो किसे कहते। तो क्या कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना, स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो जीव मोक्ष मार्ग में आया उसको रत्नत्रय प्रकट हुए, बल्कि रत्नत्रय प्रकट होने से पूर्व करण लब्धि में ही, क्या होता है कर्ण लब्धि में, बल्कि प्रायोगिक लब्धि में क्या होते हैं कि वो जो कोड़ा कोड़ी सागरों का बंद हो रहा था ना, वो अंतः कोड़ा कोड़ी हो जाता। ख्याल में आए बात? स्थिति, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो क्या हुआ कि वो जो जो उत्कृष्ट स्थिति है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय कोड़ा कोड़ी सागर, अब उसको कोड़ा कोड़ी सागर रहना ही नहीं है संसार में। ख्याल में आई बात? अरे स्वर्ग में भी जाएगा तो 33 सागर। हम्म, ख्याल में आ रही है बात? उत्कृष्ट 33 सागर सर्वासिद्धि, तो वे 33 सागर है, कोड़ा कोड़ी सागर नहीं, क्रोड्स ऑफ क्रोड्स नहीं है। कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़। तो स्थिति का घटना होता है मोक्ष मार्ग में, पुण्य पाप का विशेष नहीं, पहली बात तो, है ना। दूसरी बात कि पाप की निर्जरा, प्रश्न आया कि पाप की निर्जरा होती है कि नहीं शुभ भावों से, तो पहले पाप डिफाइन करो, क्या है पाप, किसे कहते हैं बोलो? पाप मतलब क्या? हमारे ज्ञान में पाप हम किसको समझ रहे हैं? बोलो भैया शांतनु जी, बोलो, एक कौन मिनट, बताएगा? प्रश्न हम्म, पूछना है, प्रश्न क्या है वापस? अच्छा, वो कह रहे हैं शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, तो पाप मतलब क्या? पाप मतलब कौन बताए? पाप कर्मों की निर्जरा। हाँ, पाप कर्म मतलब क्या? कौन से होते हैं पाप कर्म? पाप कर्म, पाप कर्म आघाती अघाती दोनों आएंगे, घाती अघाती।
कौन बोलेगा बताओ? हाँ बोलिए। अशुभ भावों से जो कर्म बनते हैं वो पाप कर्म होते हैं। हाँ, तो वही हैं? वो ही पूछ रहे हैं कि हमने ये तो बोला नहीं शुभ भावों से पाप बने। हमने ये हाँ, पूछ रहे हैं पाप कर्म आपके ज्ञान में पाप शब्द सुनते से क्या, जैसे प्र, बात प्रति, चल रही है ना कोई भी लगातार प्रतिकूलता। कि हम्म, कि बात ये चल रही है, ज्ञान को कितना अलर्ट रखना है। बात ये चल रही है कि जैसे पूछा परिग्रह, तो हमारे ज्ञान में क्या विषय बनता है? हम तत्व ज्ञान करने बैठे हैं ना, हम्म। हमको सम्यक दर्शन चाहिए ना। तो अभी जिनवाणी क्या कह रही है वो भी भाव में ख्याल में आए हैं कि नहीं आए हैं? तत्व ज्ञान करने बैठे हैं, सात हाँ, तत्व की। तो फिर ये हुआ देशाश्रम का। सुनो 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 हाँ, सुनो, संयोग शरीर है में ना। कोई भी प्रतिकूलता होगी। अब सुनो 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 सुनो, ठहर रहे। किसी और को कुछ कहना है? करें चर्चा। देखो, जैसे अपन ने पूछा आश्रम मतलब क्या, तो आप सीधा सीधा क्या बोलते हो? शुभ अशुभ भाव। तो ज्ञान अपडेट हुआ है कि नहीं थोड़ा बहुत? कि आश्रम मतलब क्या? मिथ्यात्व। पहला सबसे पहला आश्रम तो मिथ्यात्व, सबसे पहला। तो हम राग देश पर स्टिक हैं अभी भी हमारे ज्ञान में अभी थोड़े दिन पहले चर्चा हुई थी, तब भी सब राग द्वेष ही बोल रहे थे। बोल रहे थे नहीं बोल रहे थे? ऐसे संवर मतलब क्या? तो वीतराग था। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, अपन ने तो योग का भी प्रकरण भेजा था। अनुप्रेक्षा संवर, और तप वो निर्जरा है। अरे भैया वो भी संवर है। ज्ञान को अपडेट करोगे कि नहीं करोगे? वहीं खड़े रहेंगे। अब पाप कर्म की निर्जरा, तो सबसे पहला पाप कौन है? सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर जिनागम की ये मान्यता है मिथ्या तो सबसे बड़ा महापाप। मिथ्यात्व के छूटे बिना कौन सा पाप होता है, छूटता है? हमारे ज्ञान में ये शुभ अशुभ ही खेलते रहते हैं ना, इसलिए मिथ्यात्व पर दृष्टि नहीं जाती, तो उसके अभाव का भी उपाय नहीं बनता। वही निर्जरा तत्व की पूजा चल रही है संवर। पाप मतलब जहर दिखाई नहीं दे रहा है ना, और वो कड़वी नीम दिख रही है। नीम से क्या हो रहा? कुछ नहीं, जहर से तो सीधे मरेगा। तो शुभ भावों से पाप प्रकृतियां, घाती कर्म सब पाप रूप है, और शुभ अशुभ का भेद तो अघाती में बनता है। तो जिनसे घाती कर्म बनता हो जिन भावों से, तो उन भावों से पाप की निर्जरा हो सकती है। शुभ भावों से मिथ्यात्व की निर्जरा हो सकती है, ये कहना है। तो हम उतना स्टिक है ना सिर्फ प्रतिकूलता अनुकूलता, यहाँ तत्व ज्ञान करने बैठे हैं। अरे मेरे लिए कोई अनुकूलता प्रतिकूलता है ही नहीं। क्या कहा? क्या करने बैठे अपन? बातें करने बैठे कि तत्व ज्ञान करने बैठे? तत्व अभ्यास करने बैठे। जैसे लोक में कोई आपके घर आए, तो अपन उसको ये बोलते हैं कि साहब आपका ही घर है, और बोलते समय ही समझ रहे हैं इनका नहीं, और सुनने वाला भी समझ रहा है मेरा नहीं, फिर भी बोलते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि ये हमारा पुत्र है, कहते भी हैं और मानते भी हैं। क्या बोला?
मैं स्त्री हूं कहते भी हैं और मानते भी हैं, और कहते हैं कि मैं गायक हूं तो कहते हैं गायक हूं और मानते स्त्री हूं। समझ में आ रही है उल्टा पुल्टा मामला? क्यों, तुम कौन हो, जीव हो कि अजीब हो? तो कहते हैं कि मैं जीव हूं और मानते अजीब हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो अब हम ये विचार करेंगे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है कि नहीं होती। तो पहले मूल पाप कौन है? शुभ भावों से मिथ्यात्व की निर्जरा हो जाएगी एक बार, नहीं वो वाले पाप की तो हो जाएगी। भैया इसकी निर्जरा हुए बिना उसकी निर्जरा होती ही नहीं। ख्याल में आ रही है बात? अनुदय हो सकता है, नहीं निर्जरा नहीं। संक्रमण हो सकता है, निर्जरा नहीं है एक बार। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो प्रकरण पूरा करणान योग का उठा दिया। क्या उठा दिया? कि मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, सारी प्रकृतियों की स्थिति घट जाए मोक्ष मार्ग। क्यों घट जाएगी? क्यों घट जाएगी बोलो? क्योंकि दशाएं कम होती हैं, अरे दशाओं का अभाव होता है। फिर वही वाली बात है। अभी हम आंसर बोल चुके, बोलो उसके बाद पूछते हैं स्थितियों का घटना क्यों होता है मोक्ष मार्ग में? ये उसको ऐसे रहना बैठा ही के नहीं जी, ये उसको बस। रहना ही नहीं अभी संसार में इतना, तो फिर हाँ, उसको संसार में रहना ही नहीं है। अभी अभी तो बोला स्थिति घट जाती है, अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है। मैक्सिमम 33 सागर का भी हुआ तो 33 सागर ही है, कोड़ा कोड़ी नहीं है। सारा तो बोल दिया अभी अभी। ख्याल में आई बात? और सुनो, और गजब की बात है, देखो मैंने पहले अलर्ट किया था कि ये विषय थोड़ा अच्छा आ रहा है, उपयोग लगा के सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं बैठ, ऐसे नहीं बैठो, अच्छे से बैठो। सुनो, वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं, सबकी घटेगी स्थिति, साता की भी असाता की भी। क्या पकड़ में आ रही बात? सबकी स्थिति घटेगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देख लो एक बार और, दूसरे अधिकार में आपके पास कौन सी पुस्तक है भैया? बहुत गंभीरता है। हमारी पुस्तक में तो 32 पेज नंबर है, और टॉपिक कौन सा चल रहा है? नवीन बंद विचार है, उसके आगे योग और उससे होने वाले प्रकृति प्रदेश बंद है, और कषाय से स्थिति अनुभाग दूसरे अधिकार में है ना। कषाय से स्थिति अनुभाग मिल गया? शांतनु जी मिल गया? दूसरे अधिकार में पेज नंबर है 32, पेज दूसरा दूसरा हो सकता है। नवीन बंद विचार के आगे प्रकृति प्रदेश बंद स्थिति अनुभाग बंद, उसके नीचे टेबल दी हुई है। हमारी पुस्तक में तो टेबल है, किसी में हो सकती किसी में नहीं भी हो सकती, ठीक है। वो टेबल में सब लिखा है। ज्ञानावर्णी कर्म का स्थिति बंद कितना है उत्कृष्ट? 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और जगन अंतर मुहूर्त। दर्शनावर्णी का 30 कोड़ा कोड़ी सागर और जगन्य अंतर मुहूर्त। ऐसे सब देख लेना। मोहिनी का तो सबको पता ही है, 70 कोड़ा कोड़ी, ठीक है। ऐसा, और उनके आबादा काल दिए हुए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आयु का दिया 33 सागर, है ना। ऐसा
तो मिथ्यात्व भावों से तो जैसा तीव्रता हो, उसको बहुत तीव्र मिथ्या दृष्टि हो तो उसके बहुत तीव्र उत्कृष्ट काल के स्थिति के कर्म बनते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग में तो स्थिति घट जाती है। क्यों घट जाती है, फिर से बोलो। हाँ बोलो, अनम्यूट करके बोलो, रिम्पी जी बोलो। क्योंकि क्यों घट उसे अब जाती है स्थिति? उसे अब हैं? संसार में रहना उसे ही नहीं है, जी, घटती घटती चली जाएगी, रहना ही नहीं है संसार में। ठीक है। और अनुभाग का अभी भी घटना, बताओ ना, रहना क्यों नहीं है? अरे गजब हो गई। हाँ। आप बताओ क्यों रहेगा? आप बताओ क्यों रहेगा? जैसे सब रह रहे हैं तैसे वो रहेगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दर्शन का क्या मतलब निकला? काय को करना है सम्यक दर्शन? संसार में रहने के लिए, दुखों से नहीं, छूटने के लिए, संसार छूटने के। इधर की दुखों में रहने के लिए। तो सम्यक दर्शन प्रकट किया तो संसार नहीं छूटेगा उसका। सिंपल सी बात है। कोई सम्यक दृष्टि अगर उसका सम्यक दर्शन छूट भी जाए तो भी वो अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा रह ही नहीं सकता। इसलिए अगर आपका मन नहीं हो तो फिर सम्यक दर्शन मत करना। तो स्वाध्याय की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम पास करना है तो ठीक है। क्योंकि सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है वो संसार से छुड़ा ही देगा, तुम्हारी हो के मत। सम्यक दृष्टि संसार में रह नहीं सकता। ख्याल में आ रही है बात? ठीक है। और उसका सम्यक दर्शन छूट जाए, कितना भी छूट जाए, तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन, भले ही अर्ध पुद्गल परावर्तन अपने आप में अनंत काल है, लेकिन एक पुद्गल परावर्तन, पूरा एक पुद्गल परावर्तन तो उससे भी बड़ा अनंत अनंत काल है। और ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन ऑलरेडी हो ही चुके, और अनंत पुद्गल परावर्तन होते ही रहेंगे। तो उसकी गिनती आ गई अर्ध में, आधे में। वो अपने आप में कम समय नहीं है, वो ही बहुत समय है। परंतु वो तो छूटेगा ही छूटेगा निश्चित। ठीक है। ठीक है। म्यूट करें सब लोग। आगे बढ़े। अभी देखो, और अनुभाग घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। क्या बोला? शुद्धोपयोग से तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग भी नहीं घटता। बताओ क्यों नहीं घटता? देखो, हेतु चाहिए। अगर आप ऐसा सुनोगे ना तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। बोलो, शुद्धोपयोग से तो अनुभाग भी नहीं घटता। क्यों नहीं घटता शुद्धोपयोग से अनुभाग? बोलो। कॉमन है शुद्धो बात, अभी रोज चर्चा हो चुकी है, रोज। पता क्या शुद्धोपयोग से होता है? निर्जरा होगी। ये शुद्धोपयोग से ना स्थिति बंधेगी ना अनुभाग बंद। शुद्धोपयोग से निर्जरा होगी कि बंद होएगा? रोज रोज तो बात चल पुण्य रही है। का अभी स्टार्ट करी अशुभ भाव से अशुभ बंद, शुभ भाव से शुद्ध, वो पुण्य प्रकृतियों का बंद, और धर्म से वीतरागता से निर्जरा। तो शुद्धोपयोग से तो निर्जरा होगी, शुद्धोपयोग से तो बंद होता ही नहीं। ना स्थिति, ना स्थिति अनुभाग बंद किससे होता है? कषाय से। और पुण्य का अनुभाग कम होगा पाप भाव से। सुनो सुनो सुनो, अभी धैर्य। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुई हो तो आगे बढ़े। ठीक है। मोक्ष मार्ग में स्थिति तो सबकी घटती है, सारे कर्मों की, पुण्य पाप का विशेष नहीं।
और शुद्धोपयोग से तो अनुभाग का कुछ भी नहीं होता, न पुण्य में न पाप में। क्यों? शुद्धोपयोग से निर्जरा होती। शुद्धोपयोग से बंद क्यों होएगा? अब ऐसा बोलते हैं ना, सम्यक दृष्टि तो स्वर्ग जाता है, तो वो सम्यक दर्शन से स्वर्ग नहीं जाता। सम्यक दर्शन से और अनंतानुबंधी से तो उसके नरक, त्रियंच, स्त्री, दीनता, हीनता, इनका बंध रुका है, निर्जरा हुई है इनकी। सम्यक दर्शन के संग में जो शुभ भाव है उससे स्वर्ग गया है। सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं है, सम्यक दर्शन तो निर्जरा का कारण है। तो शुद्धोपयोग से तो निर्जरा होती है। अब सुनो, अब क्या कह रहे हैं, इसलिए अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, पूछ पूछ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सुनो। ऊपर ऊपर प्रकृतियों के अनुभाग तीव्र बंध उदय होता है, उल्टा होता है। क्या होता है? सम्यक दर्शन के साथ में जो शुभ भाव रहता है ना, उससे तो उल्टा तीव्र बंध होता है पुण्य प्रकृतियों का। तीव्र बंध, तीव्र अनुभाग, तभी तो राजा आदि के पद मिलते हैं उसको। नहीं आई समझ में? ऐसे हल्के पूरे परिणाम हो, ऐसे ही मंदिर गए, पूजा करे आए, दर्शन करे आए, हमें कोई लेना ही देना नहीं। सुनना, और उल्टा चले गए कुछ सांसारिक प्रयोजनार्थ, तो तुम्हें पुण्य भी नहीं बंधा, अकेला पाप बंधा। रोग सही हो जाए, फलाना सही हो जाए, शादी हो जाए, मोड़ा मोड़ी हो जाए, ख्याल में आ रही बात? तो पुण्य भी नहीं बंधेगा। अच्छा, कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं है, ऐसी उनका महंतपना मानते हैं, अरे हाँ भैया ये तो भगवान है, भगवान है, सम वॉट सुप्रीम पावर, तो थोड़ा बहुत पुण्य बंध जाए, थोड़ा बहुत। सुबह बनते हैं भटकती आत्मा। ठीक है। तीसरे वाले ने उसको देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा, द्रव्य गुण प्रयास। ओह, अब उसको महिमा आ रही है, तो उसको महान पुण्य बनता। ख्याल में आ रही बात? तो पुण्य और ज्यादा बंधेगा और अनुभाग तीव्र होएगा। और सुनो, एक वो जिसको देवशास्त्र गुरु की महिमा पूर्वक अपने स्वरूप को जाना, तो अपनी महिमा उसको इधर से अनंत दुगनी हो गई। क्या बोला? अरे मेरा सुख उनसे थोड़ी मिलेगा, उन्होंने मुझे परमात्मा बताया है। तो जब वो इन विकल्पों में होता है ना, द्रव्य देव शास्त्र गुरु, नहीं, द्रव्य गुण पर्याय के विकल्पों में होता है ना, तब बंधता है अनुभाग बहुत तीव्र, सातिशय पुण्य बनता है। तब जब देवशाह गुरु का भी लक्ष्य नहीं होता, अपने स्वरूप का लक्ष्य होता है, विकल्पात्मक भूमिका में। किसमें? जब देवशास्त्र गुरु का विकल्प भी छोड़कर स्वात्म विकल्पों में आता है, अब इसको सम्यक दर्शन होने वाला है, या पूर्व में सम्यक दृष्टि है, उसको अनुभूति वापस होने वाली है, या उसका गुणस्थान बढ़ने वाला है, तब जो स्वात्म विकल्पों में आता है उसमें तो और तीव्र बंध होता है। किसका? पुण्य प्रकृति। ख्याल में आ रही है बात? ये है असली शुभ। शुभ भाव भी किसको कहना? परिभाषा लिखी है शुभ भाव की भी, व्यवहार की परिभाषा लिखी है। क्या? प्रेरे जो परमार्थ ने सो व्यवहार समन। जो आपको परमार्थ के लिए प्रेरित करता है, वास्तव में वो शुभ है। और जिसमें देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भी भाषित नहीं है, उनका भी हो, अपना स्वरूप भाषित नहीं हो, वहां पे तो सारी पाप प्रकृतियों का बंध हो रहा है, घाती कर्म सबका बंद हो रहा है। और यहाँ पे मोह की चट्टान हिलने लग गई। जहां घाती कर्म का बंधन रुके, उसको शुभ भाव समझना।
क्या बोला? ख्याल में आ रही बात? जनरल शुभ भाव से पुण्य प्रकृतियां कई निर्जरा हो, पाप प्रकृतियों की निर्जरा होगी कि नहीं होगी? बोलो। मोह की चट्टान बन रही है, पाप प्रकृतियां बन, अरे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा वो आघाती में पड़ेगा और उससे भी कोई मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं। समझ में आ रही बात? ऐसा। और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलट कर जब ऐसा सातिशा पुण्य बनता है ना, सम्यक दर्शन की प्रोसेस में या सम्यक दृष्टि को, दोनों में, दोनों कंडीशन में। ख्याल में आई बात? वहां पे क्या होता है? पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र बंधता है और स्थिति घटती है। ये कंडीशन समझ में आ रही है पुण्य प्रकृतियों की? ऐसा समझो, एक व्यक्ति व्यापार करता है, दिन भर बैठता है दुकान पे, दिन भर, पूरे दिन बैठता है, और शाम को मुश्किल से 500 रुपया की कमाई होती। टाइम स्पेंड ज्यादा और कमाई थोड़ी। ख्याल में आ रही बात? इसको बोलते हैं अनुभाग कम है, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग थोड़ा। और एक है वो तो 1 घंटे गया और उसको हो गई 50,000 का फायदा। टाइम थोड़ा और फल ज्यादा। ख्याल में आ रही है बात? अनुभाग समझ में आ रही है? पाप प्रकृतियों को समझो। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी, दो गाड़ी एकदम आपस में टकरा गई और वो व्यक्ति एकदम क्लीन, जरा बहुत खरोंच आई, जरा सी, और एक बाथरूम में ही फिसल गया, कुछ भी नहीं हुआ, बाथरूम में ही हड्डी टूट गई। इतनी सी बात में हड्डी टूट गई। अनुभाग, पाप का अनुभाग तीव्र। और इधर टक्कर तो बहुत तेज थी, लेकिन पाप का अनुभाग कितना, फल कितना, इत्तू सा। दोनों में लगा दिया, अनुभाग का फल बता रहे। और समझ लो अनुभाग, मिर्ची खाई, मिर्च, कोई मिर्ची है ना इतनी सी, बहुत तेज है, और वो शिमला मिर्ची इतनी बड़ी, मिर्ची नहीं लगती, मिर्ची तो वो भी। अनुभाग समझ में आ रही है? अनुभाग तीव्र और मंद। ये तो शुद्ध भावों के साथ में जो शुभ भाव होते हैं, उन शुभ भावों से निर्जरा नहीं हो रही, उससे तो बल्कि और तीव्र बंध हो रहा है, अनुभाग और तीव्र हो रहा है, और पाप प्रकृतियों का संक्रमण हो रहा है, वे पलट के शुभ में बदल जाते, निर्जरा नहीं हो रही, पलट जाते हैं। ये तो शुभ भावों से कह रहा है कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा, यहाँ तो कह रहे शुद्ध उपयोग से भी निर्जरा नहीं हो रही, स्थिति घटती है उसका नाम निर्जरा, स्थिति घट रही है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र है, और सॉरी, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बंद और अनुभाग दोनों तीव्र हैं, और पाप प्रकृतियां पलट के पुण्य रूप हो। निर्जरा नहीं हुई पाप प्रकृतियों की, क्या हुई? वे पलट गई। किसमें? पुण्य प्रकृति। अभी असाता बंध रही थी, सो अब असाता नहीं बंधेगी, साता बंधेगी, और पूर्व में जो असाता है उसकी निर्जरा नहीं हुई, वो पलट के साता में कन्वर्ट। समझ में आया? और जनरल जनरल टर्म चलते रहते हैं से, पाप की निर्जरा हो जाएगी, पुण्य बंधेगा, ये असली बात। देखो, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, अपन थोड़ी सी और टेक्निकल चर्चा करते हैं। उपयोग लगा के सुन रहे सब? कैसे सुन रहे? कैसे सुन रहे हैं? बोलो। फिर हम भी ऐसे ही पढ़ाएं, हमें तो बहुत अलर्ट होके पढ़ाना पड़ता है। तो सुनने वाले को क्या चाहिए? कैसे भी
देखो सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होता है। हाँ बोलो। दीदी इससे मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो शुद्धोपयोग से स्थिति तो कम होती जा रही है, और जितना भी वो पुण्य का फल है वो अनुभाग बढ़ रहा है। मतलब स्थिति बहुत कम हो गई, मतलब कम टाइम में अनुभाग बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मतलब उतने वो कर्म फटाफट से भोग के वो निर्जरित स्वयं हो जाएंगे, तो स्वयं निर्जरा हो जाएगी, यही मतलब है हाँ, ना? निर्जरा होती चलेगी, निर्जरा होती चलेगी मतलब स्थिति घटती चली। अभी मैं और चर्चा कर रही हूँ, इसी पॉइंट पे चर्चा कर रही हूँ जो आपका प्रश्न है। देखो वक्ता के लिए श्रोता की आंखें उसके लिए टॉनिक होता है। आपके चेहरे की प्रसन्नता उसका टॉनिक होता है, तो पढ़ाने में मजा आता है। ऐसे बिल्कुल मजा नहीं आता, ऐसे बैठ गए। वैसे ही तो 4-6 लोग वीडियो ऑन करते हैं, बाकी इनमें से कितने लोग होंगे पानी पी रहे होंगे, किचन में कुछ कर रहे होंगे, बैठे होंगे तो मोड़ा मोड़ी भी खिला रहे होंगे, संग में कुछ भी हो सकता है। उनसे तो अपन बात ही नहीं कर रहे। ख्याल में आई बात? हंसी आ रही है तो हंस लो थोड़ी देर, और क्या। चीयर अप हो जाएंगे ना थोड़े से, इसलिए। देखो सुनो, अध्यात्म की भाषा में और डॉट टू डॉट चढ़ान योग में अंतर है। सबसे पहली बार सम्यक दर्शन हुआ तो दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी की निर्जरा हो गई, ये अध्यात्म में चलता है। स्थिति ऐसी नहीं है, वे परमाणु सेटल डाउन होते हैं, वो सत्ता में पड़े हैं। क्या बोला? और यदि छायिक सम्यक तो नहीं हुआ तो वे कभी भी उछल के आ जाते हैं, इसलिए कोई स्थान गिर जाता है। जब छायिक सम्यक होता है ना, इनकी टोटल निर्जरा हो जाती है, वो कर्म निष्कर्म हो जाते हैं। अब होता है वो छायिक सम्यक दृष्टि। ऐसे ही अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी का पूरा द्रव्य कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अप्रत्यख्यान में। और फिर वो वापस मिथ्यात्व में आए तो वापस कन्वर्ट हो जाएगी अनंतानु, फिर आ जाएगी। वो खत्म नहीं हुई अभी अनंतानुबंधी। समझ में आ रही है? जब जब विसंयोजना हो जाती है, ये जो प्रोसेस है, ये छायिक सम्यक की प्रोसेस है। सो पहले अनंतानुबंधी का द्रव्य समाप्त होता है, उसके बाद दर्शन मोहिनी का द्रव्य समाप्त होता है, तब जाके छायिक सम्यक दृष्टि होने पर उसके दोनों प्रकार के परमाणु सत्ता में नहीं रहते। सो उसको कहते हैं निष्कर्म अवस्था। तब तक वे सत्ता में पड़े रहते, सेटल डाउन। ख्याल में आ रही है बात? ये करणान योग डॉट टू डॉट। वो अनंतानुबंधी अप्रतिखान में बदल गई और फिर वापस आ गई। छाय सम्यक तो हो तो अब कभी नहीं आ सकती, तो उसके लिए कर्ण परिणाम होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम होते हैं, तब काम बनता है। समझ में आ रही है बात? अध्यात्म में क्या बोलेंगे? एक झटके में खत्म। अध्यात्म ऐसा बोलेगा, सम्यक दर्शन हुआ, मिथ्यात्व को अनंतानुबंधी की निर्जरा हुई, ये अध्यात्म से बोलता है। मतलब क्यों? छाया अध्यात्म का परिपेक्ष क्या है? सुनो, अध्यात्म का परिपेक्ष है ध्रुव बताना। तू आनंद कर बस, एक बार। और उधर से करणान योग पढ़ पढ़ के और अध्यात्म के बिना पढ़ा हो तो अच्छा, इसका मतलब तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, इसका मतलब तो फिर ऐसे हो जाएंगे, इसका मतलब तो छूट जाता है, इसका मतलब तो 11वें से भी गिर जाते। तो वो पर्याय दृष्टि है ना, तो वो उस पर्याय की मुख्यता कर करके करणान योग पढ़ पढ़ के दुखी ही होता रहे। और यहाँ पर कह रहे हैं एक बार कि तू ध्रुव का निश्चय कर और आनंद कर, वो आनंद में कर्म रेखा बदली। एक बात। दूसरी बात,
वो गिरना है, पढ़ना है, कौन सा गुणस्थान होना, वो क्रमबद्ध है। तुम्हारे हाथ में क्या है? तो रोने का क्या फायदा है? रोने से लोग में भी कहते हैं ना कि भैया रोने से वो आ तो जाएंगे नहीं, तुम काय को रो रहे? तो तुम गुड़ स्थानों को, कर्मों को, मोहिनी को काय को रो रहे? तुम्हारे बस की बात है क्या उधर मोहिनी में कुछ करना? अत्यंत अभाव है। तो अभी हम सम्यक दर्शन के लिए रोएं कि हम अभी आनंद कर सकते ध्रुव का, और ध्रुव के आनंद से सब होएगा। ख्याल में आ गई बात? क्या देखें सम्यक दर्शन को, संयम साधु दशा को, वेद विज्ञान किया है, वे दौड़े दौड़े आएंगे। कल का समकित किसने देखा? आज का गायक कौन? क्यों? जिन पलों में हंस सकते हैं उन पलों में रोएं क्यों? समझ में आ रही है बात? ये अध्यात्म। अध्यात्म पूर्वक करणान योग पढ़े तो पूरी वस्तु स्थिति सामने आ जाए, और अध्यात्म के बिना का करणान योग वो रोने के ही काम आ जाता है, मिथ्या दृष्टि। समझ आई बात? इसलिए वहां सीधे ऐसे बोल देंगे सम्यक दर्शन हुआ, दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी की निर्जरा हो गई। ये पूछ रहा है प्रश्न कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है कि नहीं होती। इसलिए अपन ने सबसे पहले इस बात के लिए अलर्ट किया कि शुभ भावों से मिथ्यात्व की निर्जरा होगी कि नहीं। पाप के नाम पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो प्रसिद्ध पाप है। एक मुमुक्षु के ज्ञान में पाप मतलब मिथ्यात्व, महापाप। समझ में आ रही है बात? परिग्रह के नाम पर ये परद्रव्य नहीं दिखाई दे, परिग्रह के नाम पर क्या दिखाई दे? मूर्छा। आशव के नाम पर रटी रटाए राग द्वेष नहीं चाहिए, संवर के नाम पर रटे रटाई वीतरागता नहीं चाहिए, और निर्जरा के नाम पर रटी रटाया तप नहीं चाहिए। तप भी संवर है और निर्जरा है, और जिनकी चर्चा संवर में की गई वे सब भी निर्जरा है। ठीक है? ऐसा क्लियर हो गई बात? जैसे मोक्ष मार्ग में बढ़ता जाएगा स्थिति घटती चली जाएंगी, है ना, और अनुभाग पुण्य प्रकृतियों का बढ़ जाएगा, और पाप प्रकृतियां संक्रमित होकर पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगी। अनंतानुबंधी पाप प्रकृति है, वो संक्रमित होके अप्रत्यख्यान में बदल गई। अब अप्रत्यख्यान पाप रूप अभी भी खड़ी है। क्या बोला? पंडित साहब इन सब चीजों के लिए बहुत तैयार कराते, अपन ने तो भैया सब इनसे ही सीखा। पंडित साहब कहते थे ये पाप का उदय तो बोलता है, बहुत पाप का उदय है, बहुत पाप का उदय, वही प्रतिकूलता। ये नहीं बोलता कि मुझे कितना क्रोध का उदय है, मुझे कितना मिथ्यात्व का। मूल पाप तो मिथ्यात्व और क्रोध भाव है, ये तो इनसे दुखी हो रहा है। तो ये पाप है, क्रोध पाप है कि धन की हानि पाप का उदय? धन की हानि हो गई, चोट लग गई, वो पाप का उदय है कि मिथ्यात्व तुझे पाप का उदय है? ये बता। कि क्रोध पाप का उदय, ये तो पाप का उदय दिखता नहीं, और ये दिखता नहीं तो इसके अभाव का उपाय भी नहीं। समस्या ये है। वे दिखते हैं तो उनके में अनुकूलता का प्रयास चलता रहता है। प्रयास किसका चलता है? अनुकूलता का। और एक मोक्षार्थी को, आत्मार्थी को उपाय किसका चलना चाहिए? मोह के अभाव। उपाय क्या चलता है? शरीर की स्वस्थता का। और उपाय क्या चलना चाहिए? ये शरीर मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये उपाय चलना चाहिए। ये शुभाशुभ भाव मेरा स्वरूप नहीं है। ख्याल में आई? हूं है वो नहीं, ऐसा नहीं हूं मैं। स्फटिक मणि लाल गुलाबी हरी नीली पीली नहीं है, झलकने के काल में भी
स्फटिक मणि कैसी झलक रही है, हरी नीली पीली, ऐसी नहीं है वो, ये वो नहीं, ये शुभ अशुभ भाव रूप में नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। यहां पे कोशिश करनी है, ये तत्वाभ्यास कर। जरा सा कुछ भैया बहुत पाप का हो, वो तेरा क्या बिगाड़ रहा है? पर उधर सूक्ष्म चर्चा ज्ञान गई, क्या बोला, उधर ज्ञान गए की चर्चा और इधर पाप का उदय, कितनी अपोजिट हो गई ना दोनों बातें। क्या है पाप का उदय? तू ये समझ रहा है कि गे मेरे ज्ञान में प्रवेश हो गए, ये तो बहुत दूर की बात है। तू तो ये कह रहा है कि मैं रोगी हो गया। पहले जो जो जिनसे अत्यंत भाव है उससे भेद ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान गे के भेद ज्ञान करने चले। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा जो बार बार बोलते हैं ना, वो क्रोध उत्पन्न हो गया, क्रमबद्ध में हो गया। अरे हो गया, क्रमबद्ध में हो गया, ये सही बात है, पर क्यों हुआ ये? कि उनने हमसे बहुत बुरा बुरा बोला, यही तो मिथ्या दृष्टि है। तो इसको तो क्रोध होना ही होना है। रुकेगी गाड़ी कैसे? मैं कौन हूं? मेरे ज्ञान में कौन से शब्द आते हैं? शब्दों से मैं कौन सा अच्छा बुरा होता? समझ में आ रही है बात? ऐसा सो क्या बोल रहे हैं, पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण, ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। ऐसा संक्रमण कब होता है? जब शुभ और शुद्ध दोनों भाव होते हैं तब। और जिसको शुद्ध भाव नहीं है तो तुम्हारे अकेले शुभ से पाप की निर्जरा हो सकती नहीं। और वो थोड़ा घाती अघाती में फर्क पड़ भी जाए, अघाती में, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मोह महापाप है। इधर चारों तरफ अनुकूलता, चारों तरफ अनुकूलता, क्या बोला, चारों तरफ अनुकूलताएं हो, और उससे पूछो जाके उसके मन की बात, तो वो दुखी ही मिलेगा, डिप्रेशन में। क्या कहा? क्या मिलेगा? जो अपन को सेलिब्रिटी दिखते हैं ना, ये काय को शराब पीते हैं, काय को सट्टाबाजी करते हैं, क्यों करते हैं? हैप्पी है ना, बहुत पैसा है, हेलीकॉप्टर छत पे रखा है, स्विमिंग पूल इतना बड़ा है, ज्वेलरी पूरी डायमंड की है। समझ में आ रही है? क्यों डिप्रेशन में? क्यों क्यों वो स्लीपिंग पिल्स क्यों खाते हैं, शराब क्यों पीते हैं? विचार करो। सुसाइड क्यों कर लेते हैं? जितने पैसे वाले और पढ़े लिखे हैं वे ही सुसाइड कर रहे हैं। समझ में आ रही है? गरीब आदमी नहीं कर रहा। ख्याल में आ रही है बात? तो घाती अघाती के विशेष में, घाती के विशेष में क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। मूल पाप तो मिथ्यात्व है, उसकी निर्जरा शुद्धोपयोग से होती है, स्थिति घट के जीरो हो जाती है। छाग सम्यक करने चलते हैं ना जब, तो उसके उसकी स्थिति कितनी हो जाती है? कोड़ा कोड़ी सागर से अंत कोड़ा कोड़ी, और अंत कोड़ा कोड़ी से, इसमें दिखा है ना, कुछ 16 अंतर मुहूर्त, कुछ और अंतर मुहूर्त और अंतर मुहूर्त, और होते होते जीरो, खत्म। शुभ भावों से मोह की निर्जरा कभी नहीं होती। क्या कहा? शुभ भावों से मोह की निर्जरा कभी नहीं होती।
ख्याल में आ रही है बात? देखो फनी सा एग्जाम्पल है इसको पक्का करने के लिए। एक बार क्या हुआ, पेड़ पे चींटियां थी, चींटियां, तो वे आपस में खेल रही थी और पेड़ के नीचे से हाथी निकला। तो खेलते खेलते एक चींटी हाथी के ऊपर गिर पड़ी। तो दूसरी चींटी वो क्या बोली, दबा ले मौका अच्छा है। चींटी हाथी को दबा देगी? समझ में आ रही है बात? ऐसे ये तुम्हारे उत्कृष्टतम शुभ भाव मोह में क्या कर पाए, कुछ नहीं। तो पाप की निर्जरा होती कि नहीं शुभ भावों से? और जिनको तुम शुभ पाप कह रहे हो ना, उनकी भी संक्रमण हो जाता है कब, जब शुद्ध और शुभ दोनों भाव होते हैं तब। नहीं तो अदलते बदलते रहते हैं, पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य, मिथ्या दृष्टि होती। और दुख उसका आघाती से है नहीं, दुख तो उसका मोह से है। और मोह में इधर यहाँ पे बहुत शुभ भाव से, आघाती में बहुत साता वेदनी बंधे, तो दुखी तो मोह से पड़ा ही है वो तो, अनंत अनुबंधी से तो दुखी पड़ा ही है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं, ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है। विशुद्धता ही के अनुसार नियम सही संभव है। अब कल अपन चर्चा करेंगे विशुद्धता। हम विशुद्धता से क्या समझ रहे हैं? ये विशुद्धता शब्द से भी बहुत मिसिंग चल रही है, बहुत ज्यादा ही। ठीक है, एक प्रश्न आया था कल, थोड़ा सा टाइम है, 1 मिनट 2 मिनट का। एक प्रश्न आया था जो कल पर अपनी चर्चा चली थी ना, कि शरीर की क्रिया से बंध नहीं, अशुभ भावों से शुभ भाव के बीच में नार की भी सम्यक दर्शन कर लेता है, ये सारी बातें आई थी ना। तो कल ये प्रश्न आया, अच्छा कोई ऐसा उल्टा सीधा खाता रहे तो उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा? समझ में आ रही है बात? ऐसा प्रश्न। अब सुनो, इसके उत्तर सुनो। पहली बात तो ये है कि हमारी दृष्टि कैसी बने। बात हमको सम्यक दृष्टि होना है ना, तत्व ज्ञान हमको करना है। यदि हम किसी को अशुद्ध खाने वाला शुद्ध खाने वाला जान रहे हैं, तो ये समस्या हमारी है, उसकी नहीं। क्या बोला? नहीं आई समझ में? हम उसको हम सम्यक दृष्टि कब होंगे? प्रश्न तो ये चाहिए, हम सम्यक दृष्टि कब होंगे? वो अशुद्ध खा रहा हो, वो सम्यक दृष्टि नहीं हो, कल भी बात करी थी, हमें क्या फर्क पड़ेगा? वो हमारे अनुसार हो भी जाए, हमको क्या फर्क पड़ेगा? पहली बात, हम उसको अनाहारी स्वरूप को हम देखेंगे तो हमारे राग द्वेष मिटेंगे। बात हमारी है, दूसरे की तो मैटर ही नहीं, नंबर 1 बात। ठीक है, 1 नंबर। दूसरा नंबर, जब ये प्रश्न आया उससे कुछ टाइम पहले ही एक ऐसे व्यक्ति से मिलना हुआ, वो क्या कह रहे थे, वो मिथ्या दृष्टि की सोच कैसी होती है। वो क्या बोलता है कि उनकी भाभी बहुत शुद्ध आहार वगैरह लेती है। तो वो क्या बोल रहा है, अशुद्ध से क्या होता है, सम्यक दर्शन हुए बिना शुद्ध से क्या होता है? समझ में आ रही है बात? इसके बिल्कुल अपोजिट बात हो गई। एक कह रहा है कि वे अशुद्ध खाते हैं तो सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? तो पर्याय दृष्टि वाला जो शुद्ध खा रहा है ना, उसको भी नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं बोलेगा देखा ये शुद्ध भोजन करते हैं, ये जल्दी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। वो क्या बोलेगा, का फायदा शुद्ध खाने से, सम्यक दर्शन तो है नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है मैं क्या एंगल देना चाह रही हूँ? और तीसरा भी एक और है, तीसरा वो पता क्या बोलता है, वो उन्हीं क्रियाओं को देख के क्या, भैया जी बहुत धर्मात्मा है, बहुत शुद्ध खाते।
पॉइंट पकड़ में आया? 3 तरह के लोग दिखा दिया आपको। भैया पर लक्ष्य से फायदा क्या है? और वो सुधर भी जाए तो हमारा फायदा क्या? नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे कि हम अशुद्ध खाएं तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? अपनी बात कर लो या तो फिर। ख्याल में आ रही बात? पर को कैसे देखना? पर को ध्रुव से देखना। तो हमारा बात, हमारे को राग देश की उत्पत्ति नहीं है। पर को कैसे देखना? ध्रुव से देख। और अपने को कैसे देखना? कि अपनी परिणति का ध्यान भी रख। अपने को भी ध्रुव देखना। और अपने, यदि अपने को ये भाव आ रहे हैं क्या, देह की क्रिया से कुछ नहीं होता, काम तो तत्व ज्ञान से होता है, और अशुद्ध खाएं तो क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब क्या है? तेरा अभिप्राय अशुद्ध खाने का है, तेरा अभिप्राय अनाहारी का नहीं। ख्याल में आ रही बात? पॉइंट पकड़ में आ रहा? बहुत गंभीर बात है। अपने को यदि भाव आए तो विचार करो कि जब हम अनाहारी हैं तो अशुद्ध आहार से फायदा, भले ही वो चौथे गुण स्थान में भी बहुत कुछ है मारा मारी, भले ही, लेकिन उसको पक्ष किस पक्ष नहीं है उसका। जिसको कषाय का पक्ष मिटे वो सम्यक दृष्टि होता है। अपने बारे में कषाय का पक्ष मिटे और दूसरे के बारे में उसको ध्रुव से देखो, उसको पर्याय से देखने से अपने को राग द्वेष बढ़ते हैं। तो अपने को राग द्वेष से बचाना। ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि कोई भी समाधान से बहुत विचार करके समाधान होता है। और यही फॉर्मूला वो अपने लिए लगा ले तो नहीं चलेगा। अपने लिए दूसरा फॉर्मूला लगता है और दूसरे के लिए दूसरा फॉर्मूला। क्यों? सुखी हमको होना। तो टोटली बताओ कि अशुद्ध खाने से क्या हो ही जाएगा? भैया जो सम्यक दर्शन के करीब आएगा, है ना, तो उसके उस संबंधी भाव अपने आप ही होंगे। और बात करो, अगर 2 एग्जाम्पल तो प्रसिद्ध है। अब कितनी देर का शुभ भाव? 1 साल का, 2 महीने का, 4 महीने का, 1 दिन का, 2 दिन का, कितने दिन का? ये दिन मैटर नहीं करते। अभी मुंह में मांस था भी, और ये खूब प्रसिद्ध है, कुल्ला भी नहीं करवाया मुनिराज ने, कुल्ला भी नहीं करवाया। बोलो, आत्मा की पर्याय में भी मांस था? आत्मा की पर्याय में मांस था? आत्मा की पर्याय में अटपैरा घी था? खांड शक्कर थी आत्मा की पर्याय में? थी यही नहीं। जैसे उसने मुनिराज को देखा, अश्रुधारा बह निकली, हो गए उस योग्य परिणाम, हो गए वहीं पे तैयार। क्या कहा? तो कितनी देर तक के लिए हमें चाहिए? कितनी देर के लिए? कि देर बेर का कोई मामला नहीं। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। चरणानियों का उपदेश ऐसे ही आएगा। तूने महाव्रत भी धारण किए और वो विशुद्धि नहीं बनी जो सम्यक को प्राप्त कराती, तो काम नहीं बना। और अंतर मुहूर्त में विशुद्धि बन गई, काम बनी। ख्याल में आ रही बात? राजा क्षणिक ने सर्प डाला, कितनी देर तक विशुद्धि बनी? रहित मिथ्या दृष्टि। कितनी देर में बनी विशुद्धि? अब विशुद्धि की चर्चा करेंगे अपन पर, कि हम विशुद्धि का अर्थ क्या समझते हैं, वास्तव में विशुद्धि क्या चीज। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता। जय जिनेन्द्र सर। देखो, प्रथमान युग से भी देखे ना, अगर अपन, मुनिराज को भील मिला, अन्य मत, जैनी भी नहीं, अपन तो जैनियों में चेक कर रहे हैं। मुनिराज को भील मिला तो भील को उपदेश, मुनिराज को गाय मिली तो गाय को उपदेश, मुनिराज को शेर मिला तो शेर को उपदेश। समझ में आ रही है? गुरुदेव श्री को कोई मिला, कोई कोई अन्य जगह भी लेके जाते थे गुरुदेव श्री को, और कोई बोलता कि साहब ये तो है ना, बहुत सारे अजैन भी हैं, बने रहो, हूं आत्मा छू एवं निर्णय, चाहे कोई बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो युगल जी बाबूजी कह रहे हैं
कि तू सामाजिक व्यक्ति होने से पहले आत्मा है। सबसे पहले तू आत्मा है, सो आत्मा का व्यवहार करो। सामाजिक प्राणी बाद में। क्या बोला? हर संगी पंचेंद्री। नरक में जाके देवगति के जीव संबोधन करके आते हैं नारकी को, जो लड़ाई रहा लड़ाई रहा लड़ाई रहा लड़ाई रहा। जी तो इतना लड़ रहे हैं, जिन्हें क्या सम्यक दर्शन होएगा? टाइम वेस्ट है। किसी को अयोग्य मत जान। क्या बोला? कब किसकी पणति चहक जाएगी महक जाएगी हमें नहीं पता। हमसे पहले सम्यक दर्शन कर ले वो। ख्याल में आ रही है बात? कितने तीर्थंकर होते हैं जिनकी उपदेश चलता रहता है, देवधनी खिरती रहती है, बाद में दीक्षित सम्यक दर्शन ले वो केवल ज्ञान लेके मोक्ष चले जाते और उनकी देवधनी चलती है। बोलो। इसलिए सबको परमात्मा दे। वो क्या खा रहा क्या नहीं खा रहा वो खा ही नहीं रहा। पहली बात तो ये है, असली बात तो ये है, वो खा ही नहीं रहा, सच्ची में ही नहीं खा रहा। हाँ, क्या बोला? सच्ची में नहीं खा रहा। खा तो रहा है, मजबूरी में मान लो क्या है क्या? ऐसा वाला क्या है कि नहीं है, सच्ची का ही क्या है, मुच्ची का। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी।